दिन रात उसे चैन नहीं पड़ेगा। करना कुछ खास नहीं है, एक नींबू ही तो चाहिए। नींबू पर ये नंबर लिख करके सिर्फ काट देना, फिर देखना चमत्कार। प्यार तुम्हारे हर आदेश का पालन करेगा। तुम चाहते तो यही हो कि तुम्हारी हर इच्छा का पालन करे हो। तुम जैसे चलाओ वैसे वो चले, यही चाहते हो ना? तो जान लीजिए पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। जब मैं कहता हूं कि प्रेम साधना है, प्रेम इबादत है, प्रेम भगवान की पूजा है, प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है, प्रेम अमलया भक्ति है, तो ये कोई अतिशयोक्ति थोड़ी करता हूं। वेद वेदांग कहते हैं ऐसा। प्रेम की गाथा प्रेम गणना के आधार पर है। प्रेम पाना कहां गलत है? सच माना, ईश्वर की आराधना में मन लगाना पड़ता है। मंदिर में जाके पूजा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, प्यार के लिए नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है। और प्यार ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता। प्यार सिर्फ प्यार है। आज हम कह रहे हैं कि एक नींबू पर यह नंबर लिखकर काट देने मात्र से आपका प्यार आपके पीछे भागेगा, दिन रात आपकी राह जो हैगा आपके आगे पीछे भागेगा, हमेशा आपको पाने के लिए प्रयत्नशील होगा। प्यार सच्चा हो तो पूरी दुनिया लग जाती है मिलाने में, पूरी कायनात लग जाती है। प्यार अगर ईश्वर बचाना चाहे तो कौन उसे मार सकता है, कौन उसे दूर कर सकता है, कौन अलग थलग कर सकता है? क्या कभी आपने सुना है पानी में डंडा मारने से पानी अलग होता है? नहीं होता। प्यार सच्चा हो तो किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकता। एक तरफ जहां सिचुएशन बनाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं लगातार, दूसरी तरफ अनजान में ही सही रोके बिलक के परेशान हो गए, निगेटिव हो गए, उल्टी सीधी सोच रख कर और अपने आप को खराब कर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ये कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं। तो दोनों की दोनों चीजें कैसे संभव है? हाँ, आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी छोड़ी पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जब भी तुम सब कुछ समाप्त करने के जो आधा तुम्हारे पास बचा है, आधी छोड़ पूरी को धावे। आधे तो तुम भी हो ना, अर्धांग हो तुम भी तो। तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारा है, भगवान गौरी शंकर को देखो, आधा शरीर शिव जी का, आधा पार्वती जी का। हाँ, दाहिना अंग शिव जी का, बायां अंग पार्वती जी का। जहां माता पार्वती और भगवान शिव एक साथ है, एक ही शरीर में तो दोनों है। यावत् कन्या न महामांगी तावत् कन्या कुमारिका। आधा ही शरीर तो है दोनों का। जब तक कुमारी कन्या का आधा अंग जुड़ न जाए तब तक वो कुमारी है, और जब तक आधा अंग तुम्हारे साथ पुरुषों के साथ महिलाओं का न जुड़ जाए तब तक वो कुमारा है। हाँ, तो तुम आधे तो हो तब भी ना जब कोई तुम्हें छोड़ कर गया। तो जब तुम आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी के लिए भागते हो, तो तुम आधी भी छोड़ पाते हो, अपने आप को भी नष्ट कर लेते हो, और पूरा तो मिलता ही नहीं। करना क्या चाहिए? करना चाहिए उसके लिए प्रयत्न, उसके लिए कोशिशें, उस दिशा में प्रयास, उस दिशा में सार्थक प्रयत्न, है ना, ताकि सब ठीक हो जाए। और ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हारा बौद्धिक कौशल मजबूत होगा, जब तुम्हारा बौद्धिक बाहुबल मजबूत होगा, जब तुम स्थिर होकर के चिंतन कर पाओगे। और ये मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक ये उल्टे सीधे पंडित पुजारी तुम्हें क्या करने वाले? तुम्हें और भटकाने वाले, और ही तुम्हें रुलाने वाले, और ही तुम्हें दुख देने वाले। और क्या नाटक बताएंगे? कहेंगे भैया बलि देने से सब ठीक हो सकता। हा 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 हा। अच्छा जी, मणिंजहार मूर्धन्य
आतता ये महाधुना। अरे भाई, किसी को मारने से, किसी के पर आतंक करने से आपका सब ठीक हो सकता है क्या? ये किधर लिखा है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, किसी वेद पुराण में नहीं पढ़ा भाई। ये किधर से आ गए तुम? हाँ, तो जरा सोच समझ कर तुम आगे बढ़ना। मैं जब तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, और किसी और को देखते हो तो मुझे मत देखना। ये YouTube चैनल सबके लिए थोड़ी है, ये तो मेरे बच्चों के लिए है। ये उन बच्चों के लिए है जो मेरे अलावा और कुछ नहीं समझते। तो खैर, महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आज कह रहा हूं कि नींबू से आपका पूरा काम हो सकता है। नींबू तंत्र का सर्वश्रेष्ठ फल है। ये बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र एक साथ ठीक कर देता है। ये सप्तमेश, नवमांस और एकादशांश को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ये महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर दशाओं को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा करता है। ये उपाय शास्त्रोक्त है। हाँ, हम जब यज्ञादिक करते हैं, यज्ञ कांड से हम निकाल कर आज आपको बता रहे हैं। आज जो भी ये उपाय आपके साथ साझा मैं कर रहा हूं, ये वैवस्वत महापुराण के अंतर्गत है। और जब आप वेदांग की बातें करते हैं और जब आप उपपुराणों की बात करते हैं, जब आप उन ग्रंथों की बात करते हैं जो अभी तक उपनिषदों के संदर्भ में थोड़ी की समीक्षा कम करते हैं लोग, हम उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं आज, उनसे निकालकर उपाय आपको बता रहे हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ का नंबर काउंट करेंगे, और कौन सा वाला? सिर्फ और सिर्फ डेट। जैसे उदाहरण तौर पर मानिए कि मैं 22 तारीख को जन्म हुआ मेरा, तो मेरा क्या हो गया? 22, 2 और 2 4 होता है। 9 के ऊपर की संख्या हमेशा जोड़ दी जाती है, ऐसा मानते हैं। 9 के ऊपर जैसे बढ़ेंगे, 10 को 1 मान लेंगे, 11 को 2 मान लेंगे, 12 को 3 मान लेंगे, 2 और 1 3, उसका योग करते चलते हैं। तो ऐसे ही योग कर लीजिए और वो नंबर पहले लिख दीजिए, और वही सेम नंबर सबसे लास्ट में लिख दीजिए, और बीच में आपको लिखना है 956। क्या लिखना है? 956। आगे पीछे आपका वो नंबर और बीच में 956। बस ये नंबर रेगुलर आपके दिमाग में, जहन में वहाँ होना चाहिए। और आप इसे लिखेंगे कैसे? आप स्केच पेन से लिख सकते हैं, सिंदूर से लिख सकते हैं, रोली से लिख सकते हैं, अष्टगंध से लिख सकते हैं, केसर में दूध मिला के लिख सकते हैं, अन्य अन्य बड़े सारे तरीके हैं। लिखने के पश्चात आपको बिल्कुल बीचों बीच से चाकू को रख करके ऐसे सीधा काट देना है। एक ही बार में, एक बार में जितना कट जाए उतना ही काटना है। दोबारा चाकू नहीं घुमानी, ना आगे पीछे करनी, सिर्फ एक बार, वन टाइम। थोड़ा ताकत लगा के कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कटे एक ही बार में। अब आपको बीच में कपूर और 2 लौंग रख करके जला देना है, और जलाते समय आपको बोलना है दिग्रक्षणायै नमः, ऐसा कहके आप आग लगा दीजिए। इसे आप खुले जगह में करिएगा, आप छत पे कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, और रात्रि में करें। सुबह उठ करके इसे किसी भी निर्माल्य जगह में फेंक दिया जाएगा। आप जिस समय कर रहे हो, जब ये नंबर लिखा जा रहा हो, अच्छा तुम्हारा ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही कुछ ऐसा दोष है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ मिल रही है। अब जब आप ये नंबर लिख रहे हो, तब भी आपको अपनी मनोदशा, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ रखना है अपने मन में, और जब ये मंत्र बोल रहे हो तब भी। तो बस उनका नाम याद रखकर जैसे ही ये मंत्र आप दिग् रक्षण का बोलते हैं, वैसे ही अपनी इच्छा रख दीजिएगा। 10 दिशाओं में जहां पर भी तुम्हारा पार्टनर होगा, वो खींच कर लाया जाएगा। भगवान शिव के गढ़ चारों तरफ जाकर के ये काम करेंगे। भगवान शिव का नाम लेकर पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, 24/7 अवेलेबल हूं मैं तुम्हारे साथ।
बहुत सारा प्यार दे रहे हो तो संभाल के रखना, इसकी बहुत जरूरत है अभी आगे। ओम नमः शिवाय।